नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुहेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की पहली सुर्खी रोजगार से जुड़ी है। हिमाचल सरकार ने बाहर से आए लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान काफ़ी तादाद में हिमाचल के अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी कमाई के लिए अलग अलग राज्यों में गए थे। क्योंकि अब लॉकडाउन हो रखा है, जब अब लोग अपने घर आ रहे हैं, हिमाचल के अलग अलग ज़िलों में पहुंच रहे हैं, तो इन्हें रोजगार किस तरह से दिया जा सकता है, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण बैठक आज पंचायती राज मंत्री से की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि पंचायत स्तर पर बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। क्योंकि हजारों की तादाद में हिमाचल में बाहरी राज्यों से लोग पहुंचे हैं। ये वही लोग हैं जो अपने काम धंधे के सिलसिले में देश के अलग अलग राज्यों की ओर गए थे, अपने परिवार समेत वो काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे थे। अचानक जब ये कोरोना वायरस का साया देश पर पड़ा है, तो इस दौरान काफ़ी तादाद में मरीज भी निकल रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में। हिमाचल में अभी उतने मरीज नहीं है जितने अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन इस दौरान चूँकि बाहर से काफ़ी तादाद में लोग अब घर वापसी कर रहे हैं, तो इन्हें रोज़गार किस तरह से दिया जा सकता है, हिमाचल सरकार इसको लेकर चिंतित है। और इसी रोजगार की व्यवस्था के लिए आजकल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व्यवस्था कर रहे हैं। आज पहली वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस पंचायती राज मंत्री से उन्होंने की है। इस दौरान पंचायती राज संस्था से जुड़े लोग, पंचायती राज संस्था के विभागाध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान एक प्लान तैयार किया गया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं लोग, उनको रोजगार कैसे दिया जा सकता है। क्योंकि हिमाचल में अलग अलग राज्यों से काफ़ी तादाद में हिमाचली पहुंचे हैं। बाहरी राज्यों में 60,000 हमारे हिमाचली फंसे हुए हैं। इसके अलावा बहुत से हिमाचली जो अलग अलग राज्यों में जॉब कर रहे थे वो पहुंच चुके हैं। अब एक साथ इतनी तादाद में लोग जब पहुंचेंगे, क्योंकि ये रोजगार करते थे, वहाँ पर रोजगार के उनके साधन थे, लेकिन अब एकदम जब वो घर में आएंगे तो उनके लिए रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इसी की व्यवस्था में इन दिनों पंचायती राज मंत्री के साथ मुख्यमंत्री बैठक करते रहे हैं। और इस दौरान बताया जा रहा है कि एक प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत ही पंचायती राज मंत्री जो पंचायत स्तर पर रोजगार की तलाश करेंगे। और सीएम ने पंचायती राज मंत्री से ये भी आह्वान किया है कि मनरेगा के तहत कितने लोगों को पंचायत स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सकता है, इस तरह की प्लानिंग भी करने को कहा गया है। हमारी अगली सुर्खी एजुकेशन मिनिस्टर से जुड़ी है। आज एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी ने राजधानी शिमला में ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो लॉकडाउन की अवधि में पूरी ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि इन दिनों लॉकडाउन हो रखा है और फ्रंट फुट पर पुलिसकर्मी ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं, तो इस सेवा के कार्य के लिए एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज ने उन्हें उनकी सेवाओं के लिए उपहार देकर सम्मानित किया। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले एक दौर था जब लोग पुलिस को देखकर डरते थे, लेकिन आज ये दौर ऐसा है जब पुलिस लोगों की मददगार बनी हुई है। चाहे वो मरीज हो, चाहे ज़रूरतमंद व्यक्ति हो जिन्हें राशन की ज़रूरत है, ये तमाम सेवा का कार्य पुलिसकर्मी बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। इसलिए हिमाचल सरकार का भी एक फर्ज बनता है कि फ्रंट फुट पर सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाए। तो उन्होंने इसकी शुरुआत राजधानी शिमला से की है और उनके इन सम्मान के कार्यक्रम के दौरान भाजयुमो के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इन पदाधिकारियों ने भी सुरेश भारद्वाज के इस कार्य की सराहना की है और उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जिले के अलग अलग हिस्सों में भी किए जाएंगे। हमारी अगली सुर्खी पुणे और चेन्नई से जुड़ी है। आज पुणे और चेन्नई से भी चंबा के लोग पहुँचे हैं। ये ट्रेन के माध्यम से कुछ ऊना तो कुछ पठानकोट पहुँचे। अब उन्हें एचआरटीसी की बसों के माध्यम से चंबा लाया गया है। हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुणे से 58 लोग
चंबा पहुँचे हैं। इसी के साथ चेन्नई से जो ट्रेन पहुंची है पठानकोट के माध्यम से, उस ट्रेन में 146 यानी 146 लोग चंबा पहुंचे हैं। तो इसकी जानकारी हमारे साथ एसडीएम सुरेंद्र ने साझा करते हुए बताया कि चूँकि जो ट्रेन पहुंची है चेन्नई से, उनमें हिमाचली आए थे और इसमें सबसे ज़्यादा चंबा ज़िले के लोग शामिल थे। ये जो एसडीएम है जो कि चंबा ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आजकल ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अपॉइंट हो रखे हैं। तो उन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये बाहर के लोग आए हैं, उन्हें एचआरटीसी की बसों में अलग अलग ज़िलों में भिजवाया गया। क्योंकि वो पठानकोट में जब ये ट्रेन पहुंची तो उन्होंने ही इन तमाम यात्रियों का स्वागत किया। उसके बाद वो जिस ज़िले के थे उन ज़िलों को एचआरटीसी की बसों के माध्यम से भिजवाया। कितने लोग पहुँचे? हमारी स्टेट के बहुत सारे लोग जो है साउथ इंडिया में फंसे हुए थे, उनको लेके एक स्पेशल बस जो है चेन्नई से रवाना हुई थी, जो कि थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। इसमें लगभग जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है 254 लोग यहाँ इस बस में आ रहे हैं, इस ट्रेन में आ रहे हैं। इन लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, एक तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो 143 लोग हैं, हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, हमीरपुर के 16 लोग हैं, 2 लोग ऊना के भी हैं, बिलासपुर के भी, इस तरह 9 लोग जो है मंडी के हैं, शिमला और सिरमौर के लोग भी इस ट्रेन में आ रहे हैं। हमने इन सब लोगों को इनके गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं। हमारे पास एचआरटीसी की बसेज हमने हायर करके रखी हुई है, 13 के आसपास लोग हैं। अगर जरूरत पड़ने पर हम एक्स्ट्रा बसेज का भी अरेंजमेंट कर देंगे। इन लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज करके हम बसेज में चढ़ाएंगे। इनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल हमने बना के रखा हुआ है। जो बसेज में 3 वाली सीट है उस पर 2 लोग बैठेंगे, 2 वाली सीट पे एक बंदा उसके ऊपर बैठेगा। उनको अनाउंस करके उनके सबके नाम हम लेंगे और प्रत्येक व्यक्ति जो पहले से हमने जो डिसाइड किया है, फिक्स किया है, उसी सीट के ऊपर अपनी सीट देगा वो। उसके पश्चात हम इनका जो है मेडिकल टेस्ट भी करवाएंगे। जैसे ही हिमाचल में एंटर करेंगे बैरियर पे, वहाँ पर इनका मेडिकल स्क्रीनिंग इनकी करवाई जाएगी और उसके पश्चात हमारी अगली सुर्खी जिला मुख्यालय के वन वे व्यवस्था को लेकर जुड़ी है। हमने चंबा हलचल के माध्यम से एक मुद्दा उठाया था। जनता की एक राय थी कि जो चंबा जिला मुख्यालय पर वन वे व्यवस्था की गई है आवाजाही के लिए, ये रूट थोड़ा लंबा है, उसमें थोड़ी सी रियायत दी जानी चाहिए और इस रूट में कुछ बदलाव किया गया है। और इस संदर्भ में उपायुक्त चंबा ने बाकायदा एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें इस रूट का जिक्र किया था। और इस रूट में कुछ एग्जिट पोर्ट जो बने हैं, पॉइंट बने एग्जिट पॉइंट चौगान नंबर 3 और 2 के मध्य उस एग्जिट पॉइंट के माध्यम से भी अब लोग आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ औपचारिकता है, यानी जो एसेंशियल ड्यूटी के दायरे में आने वाले होंगे उन्हीं को इन एग्जिट पॉइंट के माध्यम से आवाजाही की इजाज़त रहेगी। इसी के साथ उपायुक्त चंबा ने ये भी स्पष्ट किया था कि अगर कोई बेवजह यानी अनावश्यक तौर पर बाजार आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने एक निर्देश जारी किए हैं कि जो अनावश्यक तौर पर जिला मुख्यालय पर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से कोरोना वायरस के फैलने की आशंका रहती है, क्योंकि उन्हें काम नहीं होता है और बेवजह वो बाज़ार सिर्फ घूमने आते हैं। और उन्होंने ऐसे लोगों से आह्वान किया है, अपील की है कि वो अनावश्यक तौर पर बाज़ार ना आए, क्योंकि अनावश्यक तौर पर बाज़ार आने वालों की वजह से ज़्यादा भीड़ हो रही है और इस भीड़ को कम करना पड़ेगा, अन्यथा कोरोना वायरस का साया चंबा जिले पर पड़ सकता है। क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों पर सख्ती करने का फैसला लिया है जो बेवजह बाजार में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। और इस धर्म में उन्होंने ये भी कहा, यानी डीसी चंबा ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर बार बार ऐसे लोग जो बेवजह बाजार में आते हैं वो अगर ऐसा करना बंद नहीं करते हैं तो उन्हें जो रियायत दी गई है वो कम करनी पड़ेगी। साथ ही ऐसे लोग जो बेवजह बार बार आएंगे उनके खिलाफ जुर्माना भी किया जा सकता है। फिलहाल जुर्माने का प्रावधान अभी नहीं किया है, लेकिन अगर नहीं मानते हैं ऐसे लोग जो बेवजह बाजार घूमने आते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना भी किया जा सकता है। हमारी अगली सुर्खी जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष के बयान से जुड़ी है। जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष यानी नीरज नायर ने आर्थिक पैकेज को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो पैकेज है इसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा आर्थिक पैकेज जारी करने की बजाय
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पग उठाए जाने चाहिए। और उन्होंने इस स्तर में ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, इस मामले में उनसे भी सलाह ली जा सकती है, लेकिन आर्थिक पैकेज जो जारी किया है उसका लाभ जनता को नहीं मिलने वाला है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक पैकेज जिस तरह से उन्होंने जारी किया है, यदि कोई लोन जिसने पहले ही ले रखा है अब दोबारा लोन लेगा, यदि मार्केट सही ढंग से चलती ही नहीं है तो उस लोन का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए नया लोन लेकर लोन धारक पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा। इसलिए आर्थिक पैकेज जारी करने के बजाय अर्थव्यवस्था को मजबूती से उभारने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने अपना 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अभी जो अनाउंस किया है, वो मैंने बड़ी ध्यान से उसको देखा भी, उसको सुना भी, उसके बारे में कुछ समझा भी है। और मेरी राय उसमें ये है कि ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट्स की है, जो हमारे अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उन्होंने बेसिकली जो पैकेज है उसके अंदर उन्होंने पब्लिक को लोनिंग की फैसिलिटी जो है वो दी है। यानी कि अगर किसी आदमी ने कोई कर्ज लिया हुआ है तो अभी अगर वो किस्तें नहीं दे पा रहा है अपने कर्ज की, तो उसको और कर्ज जो है मुहैया किया जा सकता है। बैंक जो हैं वो लिबरलाइज किए गए हैं, जिनके खाते कुछ ख़राब भी चल रहे हैं उनको भी लोन देने की बात की गई है। ठीक है, वो मदद तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन लोन तो लोन ही है। मैं असली मदद तब मानता अगर प्रधानमंत्री जी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अभी जैसे 3 महीने लॉकडाउन रहा, या आगे 3 महीने और शायद, या 6 महीने, ये लंबा दौर चल सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी इस टाइम का जो हमारे व्यवसायी लोग हैं उनका जो जिन्होंने लोन लिए हुए हैं बैंकों से, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6 महीने के लिए जो है माफ़ कर देते, और उनकी किस्त जो है 6 महीने बाद उसकी डेफर्ड पेमेंट कर देते, आगे तो मैं मानता कि वाकई में प्रधानमंत्री जी ने जो कोई हेल्प की है। ये तो लोन की बात है। अगर किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और उसको 5 लाख की किस्तें और देनी है, अभी 10 लाख का लोन और वो ले लेगा बैंक से और 25 लाख का फिर कर्जदार हो जाएगा। ब्याज तो उसको पड़ ही रहा है, तो ये तो कोई ऐसी बहुत बड़ी राहत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी जो है उन्होंने जो है मार्केट में अवेलेबल करवाई है जो लोगों को है, लेकिन लोगों को कोई उसका आर्थिक जो लाभ है मुझे दिखता जो है नहीं नज़र आ रहा है। हमारी अगली सुर्खी विश्व कला संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता से जुड़ी है। हमने कहा था कि जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है उसका परिणाम आज घोषित होगा, यानी मंगलवार को इस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें 5 चित्रों को पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। पद्मश्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि फाइट विद कोरोना विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 37 यानी 37 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और इसमें 5 चित्रों को पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। तो इसमें पहले नंबर पर कमल देव रहे हैं। कमल ने बहुत अच्छा चित्र बनाया था, इसलिए उन्हें पहला स्थान दिया गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर समृद्ध रहे हैं। इसी के साथ अर्जुन का चित्र तीसरे स्थान पर रहा और 2 ऐसे चित्र भी अच्छे थे, इसलिए उन्हें सांत्वना पुरस्कार देने का फैसला किया है। सारा सैयद और अवंतिका, इनके 2 चित्र यानी इन्हें सांत्वना पुरस्कार देने का फैसला किया है। हमारी अगली सुर्खी कोरोना अपडेट से जुड़ी है। कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, और जब कल खबर ये फ्लैश हुई कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई बच्ची की माँ भी कोरोना पॉजिटिव निकली है, तो चंबा जिले की जनता को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि कोरोना पॉजिटिव बच्ची की जो रिपोर्ट है जब सोमवार को आनी थी तो लग रहा था कि ये नेगेटिव आएगी, तो यहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है 3 बचेंगे। लेकिन कोरोना पॉजिटिव बच्ची के सैंपल जांच को भेजे गए थे
उस बच्ची के सैंपल भी पॉजिटिव पाए गए और उसकी बच्ची के जो माँ के सैंपल थे वो भी पॉजिटिव पाए गए। तो इस खबर ने सबको चौकन्ना कर दिया। अब चंबा जिले में बच्ची की माँ के साथ एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पेशेंट की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तो अब कोरोना पॉजिटिव जो चंबा के बालू स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं, वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 है और 5 मरीजों का यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बालू में इलाज चल रहा है। आज जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो 3 पेशेंट हैं, उनके सैंपल आज कलेक्ट करके भेजे गए हैं। इसकी रिपोर्ट कल आएगी। उम्मीद यही है कि अगर इनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो जिला में सिर्फ 2 कोरोना एक्टिव केस रहेंगे। अभी तक जिला में कल तक हम 1740 लोगों की सैंपलिंग कर बैठे हैं। ये हम सैंपलिंग जो कर रहे हैं वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, या जिन लोगों में यहाँ के स्थानीय निवासियों में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लक्षण आ रहे हैं, घरों में जाकर भी सैंपलिंग कर रहे हैं, फ्लू क्लिनिक में भी ले रहे हैं, हमारी वैन्स भी जा रही हैं। अभी तक कुल मिला के ज़िला में 13 मामले पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से प्रेजेंटली 8 लोग बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और ठीक हैं। कल जो परसों हमने सैंपल लिए थे, 177 सैंपल लिए थे, उसमें से 175 तो नेगेटिव आए थे। उसमें एक जो बद्दी वाला व्यक्ति पॉजिटिव था, उसकी बिटिया का फॉलोअप सैंपल था, तो वो व्यक्ति तो दोनों नेगेटिव हो गए हैं, मगर छोटी बेटी जो है और उसकी माँ को पॉजिटिव पाया गया है। तो उन लोगों को 10 दिन के लिए हम यहाँ फिर रख रहे हैं और 10 दिनों के बाद उनकी फॉलोअप जांच की जाएगी। जो 3 व्यक्ति हमारे अभी जो बद्दी वाले 2 केस थे उनके कांटेक्ट में आए थे और 3 पॉजिटिव थे, जिन्हें हमने बालू रखा है, उनके सैंपल आज लिए जा रहे हैं और कल उनकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। इस तरीके से 13 में से अब हमारे 5 एक्टिव केसेस हैं और यदि ये 3 व्यक्ति कल नेगेटिव आ जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉजिटिव केसेस रह जाएंगे। अभी भी जितने व्यक्ति हमारे ज़िला में बाहर के प्रदेशों से या हमारे प्रदेश के अंदर बद्दी जैसा रेड जोन जो है वहाँ से जो आ रहे हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है और ऐसे सभी व्यक्तियों की हम आने के बाद 5वें से 7वें दिन में सैंपल जो है कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि बाहर के लोगों में संक्रमण की कितनी आशा है। मगर ज़रूरी ये है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो आकर सख्ती से, जब वो उन्हें प्रिस्क्राइब टाइम के बाद घर भेज दिया जाता है तो होम क्वारंटीन का पालन करें, बिल्कुल परिवार के सदस्यों से भी ना मिले। बाहर जाना तो अपराध भी है और सामाजिक जिम्मेदारी के से बाहर भी है। तो एक कमरे में रहें, बहुत परिवार वालों से बिल्कुल ना मिलें, एक ही व्यक्ति उनको खाना दे और टॉयलेट वगैरह जो है वो अलग से उनका किया जाए, जिसे प्रॉपर्ली सैनिटाइज किया जाए। हर समय वो मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ धोते रहें और व्यक्तियों के संपर्क में बिल्कुल ना आए। तो ये थी चंबा जिले की अलग अलग एरिया की सुर्खियाँ। अब हम कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।